अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब-ए मीरास का वाक़या पार्ट 1। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अर्श पर बुलाया, आसमानों की सैर कराई, बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक रातों रात सफ़र कराया और अपने बेशुमार मज़ाहिर कुदरत का मुशाहदा कराया। इसी मीरास में 5 वक्तों की नमाज तोहफ़े के तौर पर अता की गई। उस सफ़र में क्या कुछ पेश आया, उसकी मरहलावार कहानी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत वही नाजिल होने का 12 साल का अरसा गुजर चुका था। बातिल, गलत, इस्लाम दुश्मन ताकतें अपना तमाम हरबा इस्तेमाल कर चुका था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार को सहते रहे थे, यहाँ तक कि अब वह वक्त आ गया था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खालिक व मालिक की नुमाइंदगी करते हुए अब तक इस कदर मुसीबतें बर्दाश्त की, वह आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरबार में बुलाकर इज़्ज़त व इकराम से नवाजे। रजब के महीने की 27वीं रात शब-ए मीरास पीर के दिन आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मीरास का वह ताज रखा गया, जिसने पूरी इंसानी तारीख में अंबियाए किराम समेत न अब तक किसी का सर मुज़य्यन हुआ था, न आपके बाद होगा। उस रात आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाहे इलाही में हाजिरी और हमकलामी समेत 7 आसमानों की सैर की और अजाइबी कुदरत और हक़ाइक़ के इलाहिया का अपनी आँखों से मुशाहदा फरमाया। इस सफ़र को इब्तिदा से इंतहा और फिर उसके असरात इस तरह ज़ाहिर हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में सो रहे थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया। कुछ सोते कुछ जागते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम काबा शरीफ में हतीम में खाने काबा से बिल्कुल मिलाकर जमजम के कुएं से करीब लिटा दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर बेदार थे और तमाम हालात का मुशाहदा फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना ही मुबारक चाक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक निकालकर जमजम के पानी से धोया गया, फिर सीने मुबारक में ईमान व हिकमत और नूर भर दिया गया और फिर कल्बे अथर को उसके असली मकाम पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना दुरुस्त कर दिया गया। शब-ए मीरास में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सफ़ेद जानवर लाया गया, जो कि ऊंचाई में गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका नाम बुराक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जानवर पर सवार कर दिया गया। इस बुराक का हर कदम अपनी हद्दे निगाह पर पड़ता था और इसी बर्क रफ्तारी की वजह से उसको बुराक कहा जाता है। कासिद यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम और मकसूद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बुराक पर सवार हैं। उनका गुजर एक ऐसी ज़मीन पर हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बहुत थे। इस ज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नफल पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया यही मदीने की ज़मीन है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। उन दोनों सवारों की अगली मंजिल तूर सीना थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरे तूर यानी तूर पहाड़ का वह पेड़ जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी, उसके पास नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह वह मकाम है जहां अल्लाह तबारक व ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हमकलाम हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जिब्रील अलैहिस्सलाम की तीसरी मंजिल बैतुल्लहम थी। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नफल पढ़ी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह वह मकाम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। माह रजब की 27वीं शब और पीर की रात ने बैतुल मुक़द्दस को अपनी आगोश में ले रखा था। लोग ख्वाबे गफलत में मदहोश थे। शहर की गहमा गहमी तारीकी में डूबी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदरूनी व बाहरी हिस्से निहायत खूबसूरत और पुरवकार चेहरे वाले बुजुर्गों से भरे हुए थे। सफ़र-ए मीरास से पहले मस्जिद अक्सा में इमामत। यह सब बुजुर्ग सफ़े बांधे किसी के इंतज़ार में थे। इसी असना में फ़ज़ा की तारीक पहनाइयों से एक अजीब व गरीब सवारी उतरती हुई नजर आती है, जिस पर मुनव्वर सूरतों वाले 2 सवार मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम सवारी से उतरकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। नमाजियों की सफ़े तैयार थी। हाँ, इमाम की जगह खाली थी। लोग मुंतज़िर हैं कि इमाम आगे बढ़े और नमाज शुरू हो। इतने में बुराक पर आने वाले 2 सवारों में से एक के साथी ने उनका हाथ पकड़ा, आगे बढ़ाया और कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। शुरू से लेकर अब तक आने वाले तमाम अंबिया मुक्तदी है।
मस्जिद अक्सा को यह शरफ हासिल है कि अंबिया किराम को इत्मा इस सरजमीन पर हुआ और यहाँ वह नमाज पढ़ी गई जो अज़ल से अबद तक इमाम और मुक्तदी का लिहाज से अपनी नौइयात की सबसे अनोखी नमाज है। ये था शब ए मेराज का वाक़िया पार्ट 1। इंशाअल्लाह पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। अल्लाह हाफिज़।